आप सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सबका एसआरपी क्लासेस खमपुर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और समाजशास्त्र की अगली क्लास जो है पढ़ा रहे हैं उसमें से बहुविकल्पीय क्वेश्चन आज आप सबको बताए जाएंगे। और बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं उसमें पहले प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद फिर उसमें से 4 विकल्प दिया होता है। 4 विकल्प में से जो सही होता है उसे आपको अपने कॉपी में यानी कि उत्तर पुस्तिका पर लिखना पड़ता है। कैसे लिखा जाएगा वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, और कौन सा विकल्प सही है वो भी बताया जा रहा है। तो पहला प्रश्न जो है 7वां प्रश्न है। 6 प्रश्न आपको इसके पहले ही बताए जा चुके हैं, आज 7वां प्रश्न से आपको बताना है। तो 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत है। आपको इसमें बताना है कि वर्ण उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है। तो पहला है, फिर से एक बार देख लेते हैं, निम्न में से कौन वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो पहला विकल्प जो दिया गया है वह यह है कि परंपरागत सिद्धांत। ये आपका विकल्प परंपरागत सिद्धांत ये वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत है। रंग का सिद्धांत ये भी सिद्धांत है, और कर्म तथा धन का सिद्धांत ये भी वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत है। और ये चौथा आपका मृत्यु का सिद्धांत ये आपका सिद्धांत नहीं है। तो इसका मतलब विकल्प नंबर आपका सही है। तो आप इस वाले कॉलम को विकल्प नंबर को सही कर दीजिएगा। हाँ, रही बात ये आप बोर्ड पेपर की उत्तर पुस्तिका पे कैसे लिखेंगे उसको हम बता दे रहे हैं। जैसे ये आपका 7वां प्रश्न है और 7वें प्रश्न का विकल्प नंबर 10 सही है। तो आप लिखेंगे कैसे, ये मान लेते हैं हमारी उत्तर पुस्तिका की कॉपी है, ठीक है, ये हमारी उत्तर पुस्तिका की कॉपी है, ठीक। अब इस पे हमें लिखना है प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। तो कैसे लिखेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो कॉपी के ऊपर लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 7। कौन सा नंबर है, 7वां है, तो प्रश्न उत्तर नंबर 7, ठीक। अब कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर 10 सही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द। अब द में कौन क्या दिया गया है, मृत्यु का सिद्धांत। तो यहाँ पे लिख देंगे मृत्यु का सिद्धांत। तो इस तरह से हम अपनी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्नोत्तर नंबर 7 का उत्तर लिख देंगे। ये लिखने का तरीका है, आप जो भी प्रश्न है उस प्रश्न का नंबर डालिए। कैसे लिखेंगे नंबर, प्रश्नोत्तर नंबर अगर 7 है तो प्रश्नोत्तर नंबर 7, और 7 में कौन सा विकल्प सही है, द सही था तो द लिख दिए। उसमें क्या लिखा गया है, क्या दिया गया है, मृत्यु का सिद्धांत, तो मृत्यु का सिद्धांत। ये आपका लिखने का तरीका है। अगर आपके ना समझ में आया हो तो इस विकल्प को आप कमेंट करिए, हम आपको दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या है, चातुर्यवर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः किस पुस्तक में वर्णित है। ये आपको बताना है, ये जो दिया गया है ये किस पुस्तक में वर्णित है। तो विकल्प नंबर देखिए, श्रीमद् भागवत गीता, ये आपका विकल्प सही है। अष्टाध्यायी ये गलत है, रामचरितमानस ये भी गलत है, रामायण ये भी गलत है। तो आपका विकल्प नंबर सही है। तो आप विकल्प नंबर पे टिक कर दीजिए कि विकल्प नंबर सही है। लेकिन आपको जैसे बोर्ड पेपर की कॉपी पे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जिस तरह से प्रश्नोत्तर नंबर 7 आप लिखे हैं सेम टू सेम इसी तरह लिखेंगे। लेकिन जो प्रश्न का नंबर रहेगा, जैसे यहाँ पे 7वां था तो अब कौन सा नंबर है, ये 8 है, तो प्रश्नोत्तर नंबर 8। विकल्प नंबर क्या है, तो आ में क्या दिया गया है, श्रीमद् भागवत गीता। तो आप इसे लिख देंगे, ठीक है। तो आपका विकल्प नंबर जो दिया गया है ये आपका सही उत्तर है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 9। ये 7 हो गया, 8 हो गया, अब 9वां देखिए।
प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था की शक्ति रूपी प्रकृति के 3 गुण निम्न में से कौन हैं? तो कौन कौन से गुण हैं? विकल्प नंबर आ है सत्व गुण, ये सही है, ये है रजगुण, ये भी है तम गुण, ये भी है, द में दिया है सभी। तो ये जो तीनों ऊपर के दिए हैं आ बा सा, तीनों जो दिए हैं वो सही है। तो कुल मिलाकर के विकल्प नंबर आपका द हो जाएगा सही। तो इस विकल्प को आप कर दीजिए सही। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर द। कैसे लिखेंगे इसे हम? प्रश्नोत्तर नंबर 9 विकल्प नंबर कौन सा है? द, और द में क्या दिया गया है? सभी, तो वहां पर लिख देंगे सभी, जैसे आपको प्रश्नोत्तर नंबर 7 बताया गया उसी तरह से लिखने का तरीका है। अब आ जाइए विकल्प प्रश्न नंबर 10 पर। 10 में क्या दिया गया है? प्रश्न है, निम्न में कौन सा आश्रम अधिक महत्वपूर्ण है? अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा है उसको हमको लिखना है। ब्रह्मचर्य ये नहीं है, गृहस्थ ये वाला है, आगे भी देख लेते हैं। वानप्रस्थ ये नहीं है, संन्यास ये भी नहीं है, तो गृहस्थ आश्रम आपका कुल मिलाकर के सही है। तो ये विकल्प नंबर बा आपका राइट उत्तर है। तो आप इसे अपने कॉपी पर नोटबुक पर क्या करेंगे? प्रश्नोत्तर नंबर 10 विकल्प नंबर बा, उसमें कौन क्या दिया गया है? गृहस्थ। आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसे हम लिख दे रहे हैं, एक और आपको उदाहरण देके समझा दे रहे हैं आपको बोर्ड पेपर में कैसे लिखना है। जैसे आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, तो इसमें बा विकल्प सही है। कैसे लिखेंगे? ये आपकी मान लेते हैं बोर्ड पेपर की कॉपी है, अब आपको 10 प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? प्रश्नोत्तर नंबर 10 आप अपनी कॉपी पे लिखिएगा, प्रश्नोत्तर नंबर 10। अब 10 में कौन सा विकल्प सही है? बा सही है, विकल्प नंबर बा सही है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बा। अब बा में क्या दिया गया है? गृहस्थ, तो यहाँ पे लिख देंगे गृहस्थ। तो इस तरह से आपके लिखने का तरीका है। बोर्ड पेपर में आप इसी तरह से लिखिएगा, जैसे आपको बताया गया है इस तरह से लिखिए, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और इस तरह से आपका जो पहला पार्ट समाप्त होता है। आपको जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो बता दी गई हैं। अगर इसमें से कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो आप लोग इसी नंबर पर कमेंट करिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।